जब हम किसी कंगाल पर, दरिद्र पर, निर्धन पर दया करते हैं, हालेलुया, यानी कि परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर को आपने उधार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर को लोन दे सकते हैं? मेरे प्रियो, हम देखते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और उसमें हम बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, हर चीज तो परमेश्वर की ही बनाई हुई है। फिर भी हम देखते हैं क्या हम परमेश्वर को लोन दे सकते हैं? हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। नीति वचन और उसके 19वें अध्याय 17वां आयत में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, इस काम का प्रतिफल पाएगा। मेरा कहने का और वचन का कहने का मतलब यह है, मेरे प्रियो, कि जब हम किसी कंगाल पर, दरिद्र पर, निर्धन पर दया करते हैं, हालेलुया, और उसको उधार देते हैं, यानी कि परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर को आपने उधार दिया, वो लोन दिया। और ऐसा ही हम देखते हैं, मेरे प्रिय, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। इस बात को परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की बात को सुनते हैं और अपने हृदय पे रखते हैं, तो आप किसी भी दरिद्र, दलित, समस्याग्रस्त व्यक्ति को आप अपने धन में से उसको देते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि आप यहोवा को उधार देते हैं। आपने तो उसको पूर्ण मन से, आपने उसके लिए हेल्प कर दी, सहायता कर दी, परंतु परमेश्वर हमें इस बात में बता रहा है कि आपने उसकी मदद की, परंतु आपने परमेश्वर को उधार दिया, परमेश्वर को लोन दिया। और परमेश्वर बोलता है कि आप उसका प्रतिफल, आप उसका इंटरेस्ट पाओगे और मूल भी पाओगे। जो आपने बोया है, जो आपने कहा है, वो परमेश्वर आपको देगा। और ऐसा ही हम मत्ती अध्याय उसकी 25-40वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि इन छोटे से छोटे, दरिद्र, निर्धन, दया और गरीब पर आपने दृष्टि की और आपने उनको दान दिया और आपने उनकी सहायता की, यानी कि आपने परमेश्वर की सहायता की। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को लोन देते हैं और उसका इनपुट हमारी जिंदगी में आएगा, मेरे प्रियो, आपकी जिंदगियों में आएगा, मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसके 22 उसके 9वीं आयत में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया, क्योंकि वो अपनी रोटी में से देता है। वो अपने लिए धन कमाया, अपने लिए उसने सुख सुविधा के लिए पैसे कमाए, परंतु जब कंगाल और उस व्यक्ति निर्धन को देखा और उसने उसकी सहायता की, यानी कि आपने परमेश्वर की सहायता की, परमेश्वर के साथ भलाई की, और उसका इनपुट आपको मिलेगा। बाइबल कह रही है, नीति वचन 19 उसके 17 में, यहोवा को उधार देता है वह उसका प्रतिफल, उसके काम का वह प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, ऐसा ही हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 15 उसके 7 आयत में लिखा हुआ है, यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना, परंतु उसकी हेल्प करना, परंतु उसकी मदद करना। और ऐसा करके आपने परमेश्वर के वचन को पूरा अपनी जिंदगी में, इस वचन का मतलब, आप बहुत से वचनों में आपने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में देखा, परंतु यदि धन की आशीष को चाहते हैं, मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए और यहाँ तक कि उन कंगालों और निर्धन और गरीबों के लिए हाथ खोलना है। और ऐसा परमेश्वर बोलता है कि उन छोटे से छोटे लोगों के साथ आपने अगर किया, वह मेरे साथ भलाई किया। वह परमेश्वर यहोवा को उधार दिया और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही। परमेश्वर ने ये वादा किया अपने वचन में, मेरे प्रियो। और हम देखते हैं आगे की आयत में, हम देखते हैं
दूसरा कुरिन्थियों 9 उसके 6 से 8 में लिखा हुआ है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे। अगर हम खेत में अगर थोड़ा बीज बोएंगे तो थोड़ी ही फसल हमारी मिलेगी, परंतु अधिक बोएंगे तो हम अधिक काटने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इब्रानियों की पत्री 6 उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो परमेश्वर के प्रति आपने परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दीन दरिद्र के लिए आपने सहायता की। क्या परमेश्वर भूल जाए? बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। हालेलुया। और कर भी रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर अन्याय नहीं कि वो भूल जाए। आपका हर एक जो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के वचन को मानते हुए आपने निर्धन और दयालुता दिखाई है और निर्धन और गरीबों की सहायता की है, यानी कि आपने परमेश्वर यहोवा को लोन दिया है और उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। यदि आपने छोटा बीज भी बोया है तो आप प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात को मैं बताना चाहूंगा। मेरे जीवन में जब मेरी जेब में सिर्फ मात्र 10 रुपए थे, एक जगह मैं एक कोर्ट में खड़ा हुआ था, एक निर्धन गरीब आया, उसको बोलता है भूख लगी भैया मुझे 10 रुपए चाहिए, और मेरी जेब में 10 रुपए थे। मैंने उसको निकाल के 10 रुपए दिया और शाम को मुझे एक व्यक्ति से 100 रुपए मिला। हालेलुया। यह 10 गुना। कितना भला परमेश्वर है। मैंने उस तकलीफ में भी बोया, उस निर्धन की सहायता किया। ये मेरी पर्सनल गवाही है, छोटी गवाही है, छोटे पैसे की, परंतु बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उस पैसे को मुझे 100 रुपये 10 गुना बढ़ा के दिया। वो परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई और समय सीमा में भी देने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने बोया, आपने किसी गरीब की सहायता मदद किया, अरे कब होगा, परंतु परमेश्वर हो सकता उसी क्षण, उसी पल, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और जब आपकी आवश्यकता होगी परमेश्वर ऐसे रास्ते खोलेगा जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया। वो ही है अपने प्रेम करने वाले, इसमें लिखा ना, उससे प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखी है। वह भूलता नहीं है। हर एक सेवक, हर एक पवित्र जन जो परमेश्वर के वचन को मानता, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की प्रयास करता है। मेरे प्रियो, यदि हम देखें कि जब हम दान और भेंट देते हैं तो हमें नहीं मालूम इस गरीब को, निर्धन की हमने सहायता की, क्या हमें इनपुट मिलेगा? नहीं। परंतु प्रभु का वचन भी सबोपदेशक की पुस्तक में स्पष्ट इस बात को बताया गया, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे फिर पाएगा। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर यहोवा को उधार दिया है, लोन दिया है, तो आप निश्चय कि उसकी आशीष को आप पाने जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बहुत आय से होने पाए। और आपने यदि ऐसे काम किए हैं और ऐसी भलाई आप कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा को आप उधार दे रहे हैं, परमेश्वर यहोवा को आप लोन दे रहे हैं, और वो आपको मूल तो लौटाएगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी देगा। आपकी जिंदगी में आशीषों से मालामाल करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रियो, जितने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं, प्रभु इनके जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करना कि प्रभु और निर्धन गरीबों की सहायता करने पाए। ये प्रभु आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो कि इनको फलवंत करें, इनके हर एक खत्ते भरे पूरे रहें। ओ प्रभु, नया दाख रथ उमड़ने पाए, इनकी जिंदगी से अद्भुत आशीषें प्रभु आपके राज के लिए, आपके कार्य के लिए वो करने पाए, निर्धनों की सहायता करने पाए, दुखी लाचारों की सहायता करने पाए। प्रभु मन तो होता है प्रभु, परंतु धन की कमियों से प्रभु इनके बैंक बैलेंस को आप ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल जाए और बहुत आयत से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं ये घोषणाओं को कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत अधिक परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने पाएंगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और आशीषित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ग्रेस ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।